मयूरी गांव की रहने वाली एक गरीब परिवार की बेटी थी। एक रोज नदी से पानी भर के जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात पंडित जी से होती है। अरे बेटी, तुम कौन हो? किसकी बेटी हो? अरे नमस्ते पंडित जी, मैं मनोज जी की बेटी हूँ। ओ, मनोज की बेटी हो? अच्छा अच्छा, तुम्हें छोटे में देखा था। वही आज कितनी बड़ी हो गई हो। ठीक है बेटी, जाओ जाओ, पानी लेके जाओ। मयूरी वहाँ से पानी लेकर चली जाती है और इधर पंडित जी सोचते हैं, अरे तो मनोज इसी बेटी के बारे में बोल रहा था, शादी के लिए, और शादी का एक अच्छा रिश्ता भी है शहर से। तो क्या उस रिश्ते की बात कर लेता हूँ। अच्छी लड़की है और वो लड़का भी शहर में रहता है, तो अच्छा लड़का भी है, दोनों घर अच्छे हैं। पंडित जी के कहे अनुसार बिमला देवी और उसका बेटा सोहन दोनों पहुंच जाते हैं मनोज जी के घर उसकी बेटी को देखने के लिए। अरे बिमला जी, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ आने में? अरे नहीं नहीं मनोज जी, क्या तकलीफ, हमें तो एक अच्छी सी लड़की की तलाश थी अपने बेटे सोहन के लिए, ताकि अच्छी बहू मिल पाए। उसके लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ। जरा अपनी बेटी को तो बुलाइए, उसे तो देख ले। अरे हाँ हाँ, जरूर जरूर। बेटी मयूरी, मेहमानों के लिए चाय लेके आओ जरा। मयूरी मेहमानों के लिए चाय लेके आती है। सोहन जैसे मयूरी को देखता है वो तो देखते ही रह जाता है। इतनी खूबसूरत लड़की वो शायद कभी देखा ही नहीं था। उसकी नजरें तो मयूरी से हट ही नहीं रहा था। तभी मयूरी कहती है, ये लीजिए, चाय ले लीजिए। लाओ लाओ लाओ। फिर चाय देकर मयूरी वहाँ से चली जाती है। अरे मनोज जी, आपकी बेटी तो खूब सुंदर है। इसे तो पहली नजर में देख के ही हम पसंद कर लिए थे, और मेरा बेटा भी इसे पसंद कर लिया। बस आप शादी की तारीख निकालिए, हमें तो बहू यही चाहिए। अरे जरूर जरूर, क्यों नहीं, हम लोग जल्द से जल्द पंडित जी से पूछकर शादी की तारीख निकाल के आप लोगों को इत्तला करते हैं। मयूरी और सोहन की शादी तय हो जाती है। फिर गांव के ही मंदिर में मयूरी और सोहन की शादी करा दी जाती है। इस शादी से दोनों परिवार काफी खुश थे। आज मयूरी और सोहन की शादी की सुहागरात है। कमरे को फूलों से सजाया गया था। बिस्तर पर पंखुड़ियां बिखरे पड़े थे। मयूरी बिस्तर पर बैठे हाथों में दूध का गिलास लिए अपने पति सोहन का इंतजार कर रही थी। मयूरी आज काफी खुश थी। तभी मयूरी को कुछ एहसास होता है। अरे ये गिली गिली सी क्या एहसास हो रही है, क्या महसूस हो रही है? अरे कहीं मुझे पीरियड्स तो नहीं आ गए? अरे आज मेरी सुहागरात है और आज ही इसको आना था, अब क्या होगा? मयूरी की आज सुहागरात थी और उसे पीरियड्स आ गए थे। मयूरी काफी टेंशन में थी। अरे अब मैं क्या करूं? अगर सोहन को पता चलेगा वो तो गुस्सा जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, गुस्सा नहीं चाहिए। आज भी इसी को आना था, अब क्या करूं मैं, कैसे मैनेज करूं? मयूरी ये सब सोच ही रही थी कि तभी सोहन आता है। अरे मयूरी, वाह वाह वाह, ये फूलों से सजा हुआ कमरा और बिस्तर पर पंखुड़ियां, और तुम लाल साड़ी में क्या गजब लग रही हो। ऐसा लग रहा है फलक से कोई परी उतर आई है। मयूरी कुछ नहीं कहती है, शांत रहती है। सोहन मयूरी की ओर देखता है। देख के समझ जाता है कि जरूर कुछ बात है। अरे मयूरी, क्या बात है? तुम इस शादी से खुश नहीं हो या कुछ और बात है? बताओ मुझे। अरे नहीं सोहन, मैं शादी से खुश हूँ, लेकिन क्या मयूरी? बताओ, बताओगे तभी तो मैं जान पाऊंगा। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। तभी मयूरी मनी मन सोचती है, अरे अगर मैं सोहन को बता दूं कि मुझे पीरियड्स आ गए तो ये क्या सोचेंगे? नहीं बताती, लेकिन कैसे, क्या बताऊं मैं इन्हें? अरे मयूरी, क्या हुआ? बताओ मुझे। मयूरी के पास और दूसरा चारा नहीं रहता है बताने के सिवाय। फिर मयूरी अपने अंदर हिम्मत जुटाती है और सोहन से कहती है, वो सोहन, मुझे पीरियड्स आ गए हैं। क्या तुम्हें पीरियड्स आ गए? अरे तो इतने शर्मा के बताने की क्या आवश्यकता है, और इतना डर क्यों रही हो? पीरियड्स ही आए हैं, कोई बम नहीं फूटा है। हर लड़की को आते, हर महीने आते, तुम्हें भी आ गए, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? मैं सोच रही थी आप बुरा मान जाएंगे, इसीलिए नहीं बता रही थी। सॉरी ना, मुझे नहीं पता था।
अरे बाबा ठीक है, आ गए तो आ गए। एक काम करो, जाओ जाके फ्रेश हो लो और यहाँ तुम आराम से सो जाना, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। ये कहते हुए सोहन उस कमरे से चला जाता है और इधर मयूरी। अरे सोहन, तुम कितने अच्छे हो। मैं क्या सोची थी और तुम क्या निकले। मैं सोची कि तुम गुस्सा आ जाओगे, मेरे ऊपर चिल्लाओगे, मुझे दोष दोगे, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे समझा और मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया। दूसरी सुबह सोहन और उसकी माँ बिमला देवी दोनों हॉल में बैठे हुए थे। तभी मयूरी वहाँ पर चाय लेके पहुँचती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। सोहन जी, ये लीजिए चाय। मयूरी दोनों को चाय दे देती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी उसकी सास उसे पुकारती है। अरे बहू, रुक रुक, एक काम कर, जाके हम लोगों के लिए नाश्ता बना दे। ठीक है माँ जी, अभी बना देती हूँ। फिर मयूरी नाश्ता बनाने के लिए किचन की ओर चली जाती है। मयूरी किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द होती है। अरे काफी दर्द हो रही है, क्या करूँ। नाश्ता बनाना पड़ेगा और क्या करूँ, काफी दर्द हो रही है। मयूरी को काफी पेट में दर्द होता है, तभी वो नाश्ता बना रही होती है। तभी उसकी सास किचन पहुंच जाती है। अरे मयूरी बहू, अरे ये क्या कर रही है, कितने देर से नाश्ता बना रही है, अभी तक तेरा नाश्ता बनाना नहीं हुआ। वो माँ जी, हो ही गया, बस थोड़ी सी बाकी है। और तुझे क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बात कर रही है? वो माँ जी, पीरियड्स आए इसलिए पेट दुख रहा है काफी। अरे बहू, पीरियड्स ही आए हैं, कोई आफत नहीं आ गई है, हर किसी को आता है, हर महीने आता है। ऐसे ही अगर करती रही तो हुआ हमारा कल्याण। शादी करवा के लेकर आए, एक नाश्ता भी नहीं बना पाती है, पेट दुखने की वजह से आराम फरमाने का सोच रही है। जाके जल्दी से नाश्ता बना, घर का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और ये कह रही है पेट दुख रहा है, जल्दी से नाश्ता लेके आ। ये कहते हुए सास वहाँ से चली जाती है और इधर मयूरी जैसे तैसे करके नाश्ता बना रही होती है। उसका पेट दुख रहा था। तब भी सुबह का वक्त हो रहा था। मयूरी की आंख खुलती है। आंख खुलते ही वो बिस्तर से नीचे आती है और जैसे ध्यान जाता है उसके बिस्तर पर, वो देखती है बिस्तर पर दाग लगे हुए हैं। ये देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है। अरे ये क्या, दाग लगे बिस्तर पर। अरे ये मेरे साड़ी में भी सारे दाग लगे। अभी सोहन को पता चल जाएगा तो कितने खराब सोचेंगे मुझे। मैं जल्दी से साफ कर देती हूँ इसके उठने से पहले, जल्दी से। फिर मयूरी जल्दी जल्दी से बिस्तर के दागों को साफ कर देती है और खुद भी फ्रेश होकर आ जाती है और सोहन को उठाती है। सोहन, उठ जाइए, गुड मॉर्निंग। ये लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेके आई हूँ। मयूरी, गुड मॉर्निंग, लाओ लाओ, थैंक यू। आप चाय पीजिए, तब तक मैं माँ जी को चाय दे के आती हूँ। फिर मयूरी वहाँ से चली जाती है। मयूरी को घर में सारा काम करना पड़ता है और पीरियड्स के दौरान सारा काम करने से उसकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है और उसे काफी तकलीफों का सामना भी करना पड़ता अरे है। बहू, क्या कर रही हो, पोछा लगा रही हो? अच्छा, जल्दी से पोछा लगा के मेरे कमरे में नाश्ता लेके आ जाओ, बड़ी भूख लगी है मुझे। हाँ माँ जी, लेके आती हूँ। शाम का वक्त हो रहा था। मयूरी अपने कमरे में सोफे में बैठी हुई थी। उसे पेट में काफी दर्द हो रही थी। पेट में काफी दर्द हो रही है। ये पीरियड्स कब खत्म होगी? तभी सोहन पहुंचता है। सोहन मयूरी को देखकर उसके पास जाता है। अरे मयूरी, क्या कह रही हो बैठ के यहाँ अकेले? वो कुछ नहीं सोहन, बताइए, मैं आपके लिए चाय बना के ला दूं? अरे नहीं मयूरी, मेरे लिए चाय बनाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं बैठो और ये लो पैड। आज से तुम ये पैड यूज करना। लेकिन सोहन, आपने ये पैड क्यों? मैं तो हाँ, मुझे पता है कि तुम आज भी कपड़ा यूज करती हो और कपड़ा यूज करने से बहुत सारी गंदी बीमारियां हो सकती है। उसी से बचने के लिए ये पैड यूज करना। और मुझे ये कैसे पता चला, अब तुम ये भी पूछोगी। उस दिन जब तुम कमरे से गई थी तभी मेरी नींद खुल गई थी और बिस्तर पर दाग देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम आज भी कपड़ा यूज करती हो। फिर मैं तुम्हें खराब न लगे, जिस कारण मैं फिर से चुपचाप सो गया। लेकिन मुझे लगा कि इसका कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। मेरी बीवी है, केयर तो मुझे करना ही होगी। और ये लो हॉट बैग,
ये हॉट बैग तुम्हारे दर्द को कम करेगा और ऐसे तुम्हें दर्द छुपाने की आवश्यकता नहीं है। ये हॉट बैग लेना, देखना तुम्हें आराम मिलेगी। मयूरी को सोहन की ये बातें सुनकर काफी अच्छी लगती है। सोहन, आप कितने अच्छे हैं। मैं आपको कुछ भी नहीं बताई, तब भी आप मेरा दर्द को समझ गए। थैंक यू सोहन। चलो अब तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। मैं खुद चाय बना के लेके आता हूँ और तुम्हारे लिए भी ला देता हूँ। अब इसमें मना मत करना, कभी पति के हाथों से चाय पीना चाहिए। फिर सोहन वहाँ से चला जाता है। फिर मयूरी फ्रेश होने के लिए चली जाती है। फ्रेश होने के बाद हॉट बैग लेके बैठती है, जिससे उसके दर्द में राहत मिलती है काफी। मयूरी को तो राहत मिल गई हॉट बैग से। क्या आप भी उन गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं? तो आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे बहुत सारे बीमारियां हो सकती है। इसीलिए खुद सुरक्षित रहिए और अपने परिवारजनों को भी सुरक्षित रखिए।